नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। देखिए, राहु और केतु ने ट्रांजिट कर लिया है और वो 1.5 साल का ट्रांजिट है पूरा उनका। राहु और केतु जो है वो हमेशा रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं। तो राहु केतु का ये ट्रांजिट हम हर लग्न के हिसाब से समझेंगे, राशि और लग्न दोनों के हिसाब से। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि आप लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपके चार्ट में जो बर्थ चार्ट है वो लग्न के हिसाब से अगर आप जानेंगे तो आपका जो राहु का एग्जैक्ट ट्रांजिट किस स्थान में हो रहा है वो कंफर्म आपको पता चलेगा। राशि से आप थोड़ा 15-20% समझ के चलिएगा। तो और किसी को पता नहीं है कि भाई लग्न क्या है, राशि क्या है, कुंडली क्या है, तो वो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 देख लेंगे, आपको पूरा बर्थ चार्ट आपका समझ में आ जाएगा। और हम ये शुरू कर रहे हैं मेष लग्न से। तो मेष लग्न के लिए तो अच्छी बात है कि उनका फर्स्ट हाउस है, उसमें फर्स्ट नंबर लिखा है, नंबर 1। और राहु का ट्रांजिट जो हुआ है वो 12 अप्रैल 2022 को हुआ है और वो पहले ही स्थान में है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। तो आपके लिए 1.5 साल तक राहु और केतु का ये ट्रांजिट रहने वाला है। यहाँ पर पहले जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ राहु है और 7 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु है। जो आपकी कुंडली का 1 नंबर लिखा है वो पहला स्थान है, 7 नंबर लिखा है वो 7वां स्थान है। ये सिर्फ और सिर्फ मेष लग्न वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर लग्न बदल जाएगा तो नंबर्स बदल जाएंगे, लेकिन स्थान के हिसाब से हम समझेंगे। मेष लग्न और राशि के लिए बात करते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए पहले स्थान में राहु क्या करेगा? आपके थॉट्स जो है, आपके जो विचार है, आपका जो माइंड है वो पहला स्थान है। हमारा देह भाव है वो पहला स्थान है। तो हमारे मन में जो विचार आएंगे उसी प्रकार से हम बिहेव करते हैं, हम सोचते हैं, उसी प्रकार से हम जीने की कोशिश करते हैं। इंसान, कहा जाता है कि इंसान की सोच से पता चलता है कि वो कैसा है, और वो कैसा है वो देख के उसकी सोच पता चलती है। तो यहाँ पर राहु जो है वो सोच पे इफ़ेक्ट करेगा, और वो सोच की इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे दिखती है। आपके माइंड से जो भी चीज़ें होती है वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्शन सामने वाले को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए पहला स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पर राहु का आना। तो मेष वालों के लिए राहु आपकी सोच पे इफ़ेक्ट करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई आपने लाइफ में अब तक क्या किया, आपने कहाँ से क्या शुरुआत की थी, आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या है, आपने क्यों जीवन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी सोची लेकिन की नहीं। आपने जीवन में बहुत सी चीज़ें चाही कि ऐसा होगा, फिर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो क्यों? वो उसका एक कैलकुलेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रीकैलकुलेशन करवाएगा कि भाई आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, या ऐसे कैसे हालात आए कि आप वो नहीं कर पाए, और आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी इनर पावर क्या है। कैपेसिटी मतलब ये नहीं कि आप पढ़े क्या है, या आपके पास डिग्री क्या है, या आप क्या करना चाहते हैं, कि नॉर्मली रूटीन में जो हम करते हैं उस तरह की बात नहीं। वो आपकी इनर पावर, इनर सेंस। हर इंसान में एक पावर होती है, एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति ईश्वर ने किसी को दी है, हर किसी को, और उसका वो पता उसको नहीं होता है। तो राहु यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ आपके सामने लाएगा कि आपकी पावर ये है, आपको ये करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया है। अच्छा, आपने जो काम किया था, जो आपने सपने देखे थे, आपका जो गोल था, उसमें अगर ये चीज़ आप इंक्लूड करते, इसमें ये इन्वॉल्व होता, उस चीज़ का उसमें मिश्रण होता, तो आप ये इस तरह से अचीव करते। वो रियलाइजेशन ये राहु आपको करवाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये माइंड पे, थॉट पे इफ़ेक्ट हो रहा है। राहु का फर्स्ट हाउस है, और आपके जो थॉट्स हैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेगा कि भाई आपकी कैपेसिटी है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि अरे मैंने तो लाइफ में इतने साल यहाँ निकाल दिए, या आप सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले ये शुरू कर दिया होता तो जो अब मुझे हो रहा है, या मैं अब कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि वो समय तो आपको वैसे ही निकालना पड़ता है जैसा आपका निकला है, लेकिन राहु यहाँ पर आपको उस समय को लेकर जो आपने अनुभव किया है, उस समय में जो आपने अचीव किया है, उस समय के दौरान जो आपका ग्रोथ हुआ है,
कहीं ना कहीं इंसान को कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेगा कि देखिए आपने ये अचीव किया, इतना आपको मिला है। भले आपको लगता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल समय ने आपको इतना कुछ दिया है, तो वो यूटिलाइज़ कीजिए अब नेक्स्ट आपके जीवन में। और उसमें आपकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है, आपकी इनर पावर है, वो ये है, वो भी आपको बताएगा। और उस दोनों का मिश्रण लेके अब आप चलिए और आपकी सही दिशा आपको दिखाएगा और उस दिशा में आपको ले जाएगा। अब इन सारी चीज़ों का आपको स्ट्रेस लगेगा कि एक होगा कि अरे मैंने लाइफ में कुछ करना ये चाहिए था वो नहीं किया, अब मैं यहाँ पर इस पड़ाव पे हूँ, कैसे शुरू करूँगा या क्या होगा। कुछ मत सोचिए, जो हुआ है वो आपके हिसाब से ही हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हम सोचते हैं हो जाती है, हमें लगता है देखो मैंने सोचा इसलिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो जो होना है वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रह आपको एक रियलाइजेशन कराते हैं कि आपकी इनर पावर का, आपके शक्तियों का। तो यहाँ पर खुद को पहचानने की एक पूरी प्रक्रिया होगी ये 1.5 साल में। और राहु आपको खुद से सवाल करवाएगा, खुद से जवाब मांगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर आप खुद से भागेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। देखिए राहु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आएगा, लोग समझेंगे कि अरे फर्स्ट हाउस में आया है बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। नहीं, स्ट्रेस ये होने वाला है कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका रियलाइजेशन वो करवा रहा है। तो आपको वो प्रोसेस को समझना है, आपको उससे भागना नहीं है। ये आपके खुद के लिए अच्छा है। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे, आप उस दिशा में जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरी ही बात हो रही है, मैं ही हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन अब मैं ये कर सकता हूँ। अब मुझ में वो पावर है, मुझ में वो अनुभव है और वो शक्तियाँ मुझ में पड़ी है जो मैं कर सकता हूँ। वो पावर, वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाएगा। तो उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। और राहु क्या करेगा कि 1.5 साल बाद आपको उस जगह पर, उस मकाम पर, उस चेयर पे बिठा के जाएगा जो आपकी काबिलियत के हिसाब से है, आपके अनुभव के हिसाब से है और आपके लिए जो है उस जगह पर वो ले जाएगा। तो ये जर्नी होने वाली है, तो उससे डरना नहीं है, उससे स्ट्रेस नहीं होना है। उससे ये होना है कि भाई हाँ क्या क्या हो रहा, खुद को देखिए एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है कि मेरी जर्नी कहाँ से क्या हो रही है और मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। खुद को ऑब्जर्व करते जाना है ये समय में और धीरे 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 उसमें खुद को इन्वॉल्व भी करना है और उसमें से अचीव क्या हो सकता है उसके थोड़े प्लानिंग करने हैं। कुछ प्लानिंग सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे उससे आपका ग्रोथ होगा। तो ये 1.5 साल उस हिसाब से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा कि राहु आपके पहले स्थान में आपके विचारों को दूसरों के सामने रखेगा। अब राहु के विचार क्या होते हैं? तो राहु एक तो ब्लंट होता है, जैसे बोलने में सीधा सीधा आप किसी को बोल देंगे जो किसी को पसंद नहीं आता, किसी को कुछ भी कहेंगे। एक तो देखिए कोई आपको पूछे नहीं और आप जवाब दे देंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उस वजह से रिलेशन खराब होंगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर राहु का प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो बोलना है वो बोलने के लिए वो बताएगा कि भाई इनको ये कह दो। आपको करना क्या है कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वो करना है। पूजा पाठ जो कर सकते हैं वो कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मन शांत रहे। और हर सवाल, किसी के सामने कोई भी बात रखने से पहले 2 बार 3 बार सोचिएगा कि ये ज़रूरी है क्या इनसे कहना, या मेरे कहने की इनको ज़रूरत है, क्या ये चाहते हैं मुझसे कि मैं ये कहूँ, या फिर क्या मुझे ऐसा कहने से मुझे कोई फ़ायदा है या उनको कोई फ़ायदा है। तक अल्टीमेटली अगर इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उनकी इच्छा भी है मैं कुछ कहूँ, तभी आपको कहना है। उनकी इच्छा सामने वाले की आपके पास नहीं हो सुनने की, तो मत सुनाइएगा। आप सही होंगे तो भी उनकी ओर से रिजेक्शन मिलेगा, नेगेटिविटी उनकी आपको मिलेगी कि भाई ये बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये सच बोल देता है। तो वो सच उनको सुनना नहीं है जिसमें आपको इमोशनल आप जुड़े हुए हैं, आपके चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई हो, तो आपको होगा कि भाई यार इनके लिए मैं ये कहूँ, इनका कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे, लेकिन उनको सुनना नहीं है। और उनको जो सुनना है अच्छा कुछ, वो आपको कहना नहीं है, क्योंकि वो राहु नहीं कहने देगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। तो ये जर्नी भी होने वाली है आपकी ये 1.5 साल में। तो रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए कम बोलना है, ज़रूरत
ना हो तो बोलना ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपकी ना हो तो नहीं बोलना है। कोई आपको कहे कि भाई मेरे लिए आप कुछ कीजिए, मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मैं क्या करूँ, तब आपको राय देनी है, वो भी जितनी ज़रूरत है उतनी। तो यहाँ पर राहु का ये भी इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। दूसरा ये होगा कि आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर भी एक इफ़ेक्ट होगा। आपको कुछ चीज़ें जो आपको अभी तक अनुकूल नहीं है वो सारी खानी पीनी नहीं है। जो संगत आपकी नहीं है, जो आपका एरिया नहीं है, उसमें आपको घुसना नहीं है। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की और ये मेरे लिए है ही नहीं, तो उसमें नहीं जाना है। उसमें कभी कभी कुछ लोग 2 नंबर के थॉट्स आएंगे उनको पैसे कमाने के। कुछ लोगों को बुरी संगत के लोग मिलेंगे, ऐसे सामने से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको उनको अवॉइड करना है। और एक बात और चीज़ कहूँ, लोग कहते हैं कि राहु आया इसलिए आप बुरी संगत में जाएंगे, ऐसा नहीं है। राहु क्या करता है, ये मेरा अनुभव है, राहु क्या करता है, आपके सामने खाने में 2 थाली रखेगा, एक आपके हक की होगी जिसमें रूखा सूखा होगा, एक आपके हक की नहीं होगी जिसमें बहुत सारे पकवान होंगे। चुनना आपको होता है। ऐसे ही लोग भी रखेगा वो आपके लिए, बहुत सामान्य लोग भी होंगे आपके आसपास और बहुत ज़बरदस्त बड़े, लेकिन उनकी संगत आपको फंसा सकती है, ऐसी भी होगी। तो आपको चुनना है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। राहु सिर्फ आपको वो दोनों लोग, वो थाली जो मैं कह रहा हूँ वो दिखाएगा, देगा। चुनना आपको है, जो भी चुनेंगे सही समय पे उसका आपको इफ़ेक्ट देगा, रिज़ल्ट देगा कि भाई आपने वो आपके हक की थाली खाई थी, वेरी गुड, ये लीजिए, उसका आपको ब्याज के साथ, सूद के साथ आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहा हूँ। गलत थाली चुनी, गलत संगत चुनी, गलत लोग चुने, गलत बिजनेस चुना, तो फिर उसका भी वो रिएक्शन देगा समय आने पर, इसी 1.5 साल में, कि भाई आपने ये गलत चुना था, उसका रिज़ल्ट यही होता है, ये लीजिए। आपको तब तकलीफ़ होगी, तब आपको होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि जिनकी कुंडली अपनी बर्थ चार्ट, पर्सनल चार्ट जैसा होगा, उतना जल्दी या लेट उनको वो रिज़ल्ट मिलेगा, उतनी स्पीड में या उतना स्लो रिज़ल्ट मिलेगा, उतना बड़ा या छोटा रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। तो राहु यहाँ किसी को आते ही रिज़ल्ट देता है, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 1 साल, 1.5 साल के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट्स देगा। तो आपको वो समझ के चलना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑब्ज़र्व कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर समझते हुए जाइए आगे, और ख़ुद को जैसे एक ये पाथ पे चलते हुए बचा के चलना है। अच्छा ही देखिए, आप मन में सही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर्डल्स तो लाइफ में होते हैं, लाइफ, ज़िंदगी का नाम यही है कि भाई उतार चढ़ाव होते हैं, हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो हर किसी की लाइफ में होता है, तो वो सिर्फ राहु से नहीं होता है, लेकिन वो जीवन में हर ग्रह से, हर स्थिति में होता है, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन आपको चुनने का मौका मिलेगा यहाँ पर। ये राहु आपके थॉट पे इफ़ेक्ट इसीलिए कर रहा है कि देखो ये आपने चुना, अगेन आप गलत मत कीजिए, इसीलिए राहु इस जर्नी से निकालेगा आपको। ये बात बहुत ही सामान्य है समझने के लिए कि सही का चुनाव करना है, सही स्थिति में चलना है। और यहाँ पर कर्म का अधिकार दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने हमें, गीता में भी। तो कर्म ग्रह हमें एक मौका देते हैं चुनने का, तो वो मौका आपको राहु देने वाला है। ट्रांजिट के प्लैनेट्स बहुत ही स्ट्रांग और इफ़ेक्टिव होते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। राहु गुरु की तरह ही दृष्टियाँ रखता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर राहु जहाँ बैठा है फर्स्ट हाउस में, वहाँ से 5वें स्थान पे वो दृष्टि करेगा। 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। अब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे लगेगा कि अरे मुझे इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, मत जाइएगा। क्योंकि एक तो आपका मेष लग्न है, शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है, आपके चार्ट में नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट का जो भी करता धरता है वो शनि है, और मेष में शनि नीच राशि का कहा जाता है।
तो शनि आपकी राशि में नीच का होता है, आपके लग्न में नीच का होता है, तो वो नीचत्व जो प्राप्त जहाँ पर कर रहा है उसके लिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है जब तक सारी परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो। तो डेफिनेटली आपके लिए पंचम भाव जो है वो थोड़ा इफेक्टिव होगा, नेगेटिव होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट डेफिनेट नहीं है। सट्टा या आपको लगेगा कि अभी 2 का 10 हो जाएगा, तो राहु ये मेंटालिटी देता है, ये थॉट देता है, वो नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है वो और देख रहा है पंचम भाव को। संतान भाव है, तो संतान जिनकी है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे, उनका करियर पे फोकस रखिएगा, थोड़ा उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको उनके थॉट्स क्या है वो जानने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ थोड़े डिस्टेंस बढ़ेंगे, थोड़े डिस्टर्बेंस बढ़ेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ना 2 तरह से होता है। एक तो उनकी पढ़ाई के लिए वो दूसरी जगह पर जा सकते हैं, दूसरे शहर में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो उनके लिए अगर आप दूसरे शहर में या कंट्री में देख रहे हैं कुछ अच्छा बड़ा, तो उनके लिए अच्छा होगा, ऐसा पॉसिबल बनेगा। लेकिन अगर उनके लिए पॉसिबल बन रहा है और आप रोकने की कोशिश करेंगे तो भी वो दूर जाएंगे। डिपेंड करेगा उनके भी पर्सनल चार्ट पे, लेकिन इफ़ेक्ट ये होने वाला है कि वो दूर जा सकते हैं आपसे, तो उनका प्रोग्रेस होगा। दूसरा, उनकी पढ़ाई में हर्डल्स नहीं आई है वो ध्यान रखिएगा, उनको ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए वो ध्यान रखना है। इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है पढ़ाई में कि ये साल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना आसानी से अब तक हो रहा था उतना आसानी से रिजल्ट्स नहीं आएंगे और हो सकता है आपके कलीग्स, आपके दोस्त जो हैं वो बदल जाए या आपका ग्रुप सर्कल बदल जाए, कॉलेज बदल जाए, तो वो ज़रा ध्यान रख के चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा नए एरिया में। और यहाँ पर राहु जो है वो प्रेम का भी स्थान है। अब राहु जो है वो एक्सट्रीम डिफरेंट लेवल के लोगों से मिलवाता है, तो प्रेम जहाँ होने वाला है वो कोई एक्सट्रीम डिफरेंट होगा, विचारों से भी। और आपके अगर कास्ट की हम बात करें तो डिफरेंट कास्ट से होंगे, दूसरी कोई आपके से अलग कुछ उसमें से, तो वो डिफरेंट जोनर में ले जाता है, लोगों से, ऐसे लोगों से परिचय करवाता है। तो वो आपके लिए होगा, वो कितना आपके लिए अच्छा है, नहीं है, सही है, वो आप खुद सोचिएगा। और किसी भी निर्णय पे आने से पहले जल्दबाजी मत कीजिएगा, राय लीजिएगा या समय का थोड़ा जाने दीजिएगा, सोच खुद के लिए समय लीजिएगा कि ये निर्णय मुझे लेना चाहिए या नहीं, समय लेके लीजिएगा। आपके जो भी लोग हों जो आपके लिए बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव हों, उनसे राय 2-4 राय तो कम से कम निर्णय पे आने से पहले लीजिएगा। यहाँ पर राहु आपको रियलिटी दिखा देगा लाइफ की रिलेटेड टू 5th हाउस। 5th हाउस में 5 नंबर भी लिखा है। 5 नंबर जो है वो आपका सूर्य का है। अब जो शेयर मार्केट वालों को मैंने कहा, तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम सूर्य भी है। तो सूर्य के घर में शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि है, और शनि आपका स्टॉक मार्केट का मालिक है। ये तीनों अपोजिट हो रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में आप बचे रहिएगा तो बेटर है। लॉन्ग टर्म में सोचिएगा, लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज़्यादा। दूसरा, यहाँ पर संतान भाव है, तो संतान जिन्होंने कंसीव किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपने डॉक्टर या जो भी हैं उस पे उनसे सलाह मशवरा कीजिएगा, राय लीजिएगा, और ज़्यादा कॉन्शियस होके नहीं, डर के नहीं, लेकिन केयर कीजिएगा, लाइट मत रहिएगा। और नॉर्मल हो सकता है कि यहाँ पर राहु अगर ये 1.5 साल में आपका ड्यू डेट आ रहा है तो वो थोड़ा नॉर्मल नहीं होगा डिलीवरी, तो वो भी प्रिपेयर रहिएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा रहा आपके पर्सनल चार्ट में, तो नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन ये रखिएगा। यहाँ पर राहु जो है वो आपके सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, तो यहाँ उनके साथ थोड़ा अनबन होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे पार्टनरशिप जो है बिज़नेस में। तो पहले तो ये कहूँगा कि यहाँ पर शादी के लिए थोड़ा रुक जाइएगा, वैसे होगा नहीं,
डिले होगा। आपका रिश्ता तय हो गया है, शादी फाइनल हो गई है, तो भी हो सकता है कुछ हर्डल्स आएँ, कुछ डिले होगा। और यहाँ पर पार्टनरशिप आपकी पुरानी है तो उसमें ब्रेक हो सकती है या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक दूसरे के प्रति थोड़ा आप थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा क्लैरिटी होने वाली है और बहुत सी चीज़ें सामने आएगी एक दूसरे की, और जो भी है वो क्लियर होगा। अल्टीमेटली वो ब्रेक हो सकता है या क्लैरिटी के साथ अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे, बट ये क्लैरिटी जो है 1.5 साल चलेगी। अगर आप उस पे बिलीव करते कि ये पार्टनरशिप नहीं तोड़नी है, तो अगर टूट गई मतलब कि चलो नहीं रखनी है तो फिर ख़त्म। लेकिन नई पार्टनरशिप किसी को नहीं करनी चाहिए ये समय में, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलेंगे। आप दोनों अच्छे होंगे फिर भी वो रॉन्ग एक पॉइंट से शुरू हो जाएगी, तो वो फिर बढ़ता जाएगा। 1.5 साल तक आप परेशान हो जाएंगे एक दूसरे से, दोनों अच्छे होते हुए भी। ऐसा भी होता है। तो बेटर है कि यहाँ पार्टनरशिप ना करें ये समय में। लाइफ पार्टनर भी आपको अच्छा मिलेगा आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ अगर जिनकी शादी हो गई है, थोड़ा मनमुटाव होगा, थोड़े थॉट डिफरेंसेस क्रिएट होंगे या है बट अभी तक नहीं सामने आए, तो ये समय में सामने आएंगे आपके डिफरेंसेस, और ये चीज़ थोड़ा आपको एक दूसरे के साथ शॉर्ट आउट करनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर नया आपके जीवन में कोई आ रहा है तो उनके साथ भी क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स, विचारों के मतभेद या तो रिश्ता ब्रेक कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, तो वो फिर ज़्यादा नहीं चलेगा। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि केतु भी है यहाँ पर सप्तम भाव में, तो वो अभाव क्रिएट करता है, आपको बहुत बड़ा इल्यूशन देता है। आपको लगेगा कि यही पार्टनर मेरा सही है, चाहे बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर है, मुझे इन्हीं से जोड़ना चाहिए। तो जहाँ आप नई जगह पर नए लोगों से जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप को अगर मैं वाइड अर्थ में कहूँ तो आप जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी, वो लोग, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर्स हैं। हर जगह पर जहाँ आपको लगता है कि मेरे साथ लोग जुड़े हैं, वो पार्टनरशिप है। और नई कुछ करने जा रहे हैं, नए स्थान पे जा रहे हैं, नए लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी। और जो सोच के साथ आप जा रहे हैं, जिस विचार से आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बहुत बढ़िया होगा, और फिर ये है फिर वो है, किसी पे डिपेंड रह के जाएंगे, किसी की बातों में आके जाएंगे, तो केतु यहाँ आपको संपूर्ण अभाव देने वाला है। आपको लगेगा कि ये मैंने क्या गलती कर दी, बट ये आपके डेस्टिनी में लिखा है कि ये 1.5 साल ऐसा जाने वाला है, तो वो होके रहेगा। तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। रेमेडीज़ यही है कि इस रास्ते से आपको गुजरना है, फिर उसको समझ के जाते हैं। अननोन रास्ते पे हम चलते हैं, हर्डल्स आते हैं, खड्डे आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमको झटका लगता है। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, तो वो झटके नहीं आएंगे, बट हम उसको हटा नहीं सकते, वो रास्ता बंद नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपको वहाँ से निकलना ही है। इसके बाद अगर हम कहें तो केतु जो है वो बहुत बड़े सपने दिखाएगा 7th हाउस को लेकर। वहाँ पार्टनरशिप भी है बिजनेस की, तो बड़े सपने मत देखिएगा। रियलिटी पे, ग्राउंड रियलिटी पे रहिएगा, ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिएगा। किसी की कई बातों में मत आइएगा। इवन लाइफ पार्टनर के बारे में अगर कोई आपके लिए रिश्ता लेके आया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वो क्या है सही में, वो जाने बगैर आप आगे मत बढ़िएगा, वो एक ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ से बिल्कुल 1st हाउस से 9th हाउस पे देखेगा। 9th हाउस भाग्य का है, राहु के लिए 9th हाउस अच्छा भी होता है। 9th हाउस में वो आपका भाग्य खोल सकता है अगर आपकी दशाएं अच्छी रही। एज के हिसाब से अगर आप 40+ हैं, तो ये राहु की दशा भी रही और राहु यहाँ 9th हाउस पे देख रहा है, तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सडनली आपको बेनिफिट हो सकता है, बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं से वो कुछ बड़ा एक भाग्य वर्धक या भाग्य का उदय करे, ऐसा कुछ प्लानिंग भी करवा सकता है ये 1.5 साल में, और सपोर्ट खड़ा हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके आगे बढ़िएगा। एक तरफ भाग्य पर सपोर्ट कर रहा है राहु, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए पार्टनरशिप में अच्छी नहीं है, लाइफ पार्टनर में अच्छी नहीं है, उनके साथ, इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी पार्टनरशिप में अच्छी नहीं है। आपके थॉट पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। 1st हाउस का जो मैंने कहा, सही निर्णय लीजिएगा, सोच समझ के 2 4 10 लोगों से पूछिएगा। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, वो उसके अनुभवी लोगों से आप राय लीजिएगा। भले आपको पता है, लेकिन कभी कभी हम अपने खुद के लिए सोच नहीं पाते हैं सही, तो दूसरों को ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिएगा, जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव, उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो पूछिएगा उनसे, राय लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राहु आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन 5th हाउस को लेकर अपॉर्चुनिटी नहीं है, 7th हाउस को लेकर नहीं है, फर्स्ट हाउस को लेके हैं। फर्स्ट हाउस आपको क्रिस्टल क्लियर रास्ता दिखाएगा राहु यहाँ पर 1.5 साल में, और फिर आप वो भाग्य का तक उदय भी दे रहा है वहाँ पर 9th हाउस को लेके, उसको लेके आपको निकल जाना है आगे। तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव समय शुरू होगा। तो राहु आपके लिए बेस्ट है। उस हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग होगा आपका जीवन में ये पूरा 1.5 साल। डरना नहीं है, टेंशन नहीं करना है, जो पॉइंट्स मैंने कहा उस पर ध्यान रखना है, वही रेमेडीज़ है। और राहु है फर्स्ट हाउस में, महादेव की कृपा उन पे होती है जिनके ऊपर राहु का इफेक्ट होता है। तो महादेव की पूजा कीजिएगा, शिव जी का कोई भी मंत्र हो, जाप हो, आपको करना है वो कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं पूजा पाठ वो कीजिए, लेकिन शिव जी के शरण में रहिएगा, तो राहु आपके लिए और अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको अच्छे रिजल्ट्स तब मिलेंगे। अब यहाँ पर निर्णय लेने में आपको सपोर्ट मिलेगा जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपका मन शांत होता है। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आती है तो वो रुक जाती है, दूर से आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ है, ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको अपने आप पता चलता है, वो ऑरा आपकी काम करती है, तो आपको सही निर्णय लेने में हेल्पफुल होता है। इसलिए पूजा पाठ करना चाहिए, तो आप वो कीजिए जिससे आपके निर्णय सही दिशा की ओर हो। सो ये मेन पॉइंट्स से। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।